बहुत समय पहले की बात है। महर्षि मंदव्य का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि सांसारिक कार्यों की बजाय धर्म, वेद और तपस्या में थी। वे अत्यंत जिज्ञासु बालक थे और हर प्रश्न का उत्तर खोजने में लग जाते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने सभी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके तर्क और ज्ञान से परास्त हो जाते थे। महर्षि मंदव्य ने गुरुकुल में अपने गुरु से गहन अध्ययन किया। अन्य शिष्यों की तरह वे केवल पाठ याद करने तक सीमित नहीं थे, बल्कि हर शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते थे। एक दिन उनके गुरु ने पूछा, मंदव्य, क्या तुम यह जानते हो कि धर्म का असली अर्थ क्या है? मंदव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, धर्म सत्य और करुणा का मार्ग है। वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देती है। गुरु उनके उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए और आशीर्वाद दिया कि वे संसार में धर्म और सत्य की मिसाल बनेंगे। गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करने के बाद मंदव्य ने गृहस्थ जीवन की बजाय तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने एक घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू की। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि वे कई दिनों तक बिना भोजन और जल के ध्यानमग्न रहते। धीरे धीरे उनकी तपस्या का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रकृति उनके तप से प्रभावित होकर शांत हो गई। पक्षी उनके चारों ओर मंडराने लगे और जंगली जानवर भी उनकी उपस्थिति में अहिंसक हो गए। एक दिन देवताओं ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्र ने एक सुंदर अप्सरा को उनके तप में विघ्न डालने के लिए भेजा। अप्सरा ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मंदव्य का ध्यान अडिग रहा। उनकी एकाग्रता देखकर इंद्र स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और कहा, हे महर्षि, आपकी तपस्या अद्वितीय है। आप सच्चे योगी हैं। महर्षि मंदव्य केवल तपस्वी ही नहीं थे, बल्कि वे समाज के लिए धर्म और न्याय के शिक्षक भी थे। कई राजा और समाज के प्रमुख उनके पास सलाह लेने आते थे। वे सभी को सिखाते थे कि धर्म का पालन केवल यज्ञ और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना और दूसरों के प्रति करुणा रखना भी धर्म का हिस्सा है। एक बार एक राजा ने उनसे पूछा, हे महर्षि, क्या सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कष्टों से बच सकता है? महर्षि मंदव्य ने उत्तर दिया, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन यही मार्ग अंततः आत्मा को शांति और विजय प्रदान करता है। सत्य कष्टों को सहन करने की शक्ति देता है और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है। महर्षि मंदव्य की कठोर तपस्या के कारण उन्हें कई दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। कहा जाता है कि वे किसी भी स्थान को मात्र अपने मन के बल पर देख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। वे सदा लोकहित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने कई बार अकालग्रस्त क्षेत्रों में अपनी योग शक्ति से वर्षा करवाई। उन्होंने शत्रुता से ग्रस्त राजाओं को एकत्रित कर शांति स्थापित की। वनवासी लोगों को ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखाया। महर्षि मंदव्य का चरित्र अत्यंत दृढ़ और आदर्श था। वे कभी क्रोधित नहीं होते थे और सदा मधुर वाणी में बात करते थे। उनका जीवन सत्य, तप और करुणा का प्रतीक था। समाज के हर वर्ग में उनकी प्रतिष्ठा थी। जो लोग परेशान या दुखी होते, वे उनके पास आते और समाधान पाकर लौटते। महर्षि मंदव्य का यह जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा था, लेकिन एक दिन उनके तप और सहनशीलता की कठिन परीक्षा ली गई। इस घटना ने उनके जीवन और पूरे संसार के न्याय सिद्धांत को बदल कर रख दिया। चोरों ने एक बड़े राजमहल में डाका डाला और बहुमूल्य खजाना लूट लिया। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। बचने का कोई रास्ता न देखकर चोरों ने लूटा हुआ खजाना महर्षि मंदव्य के आश्रम में छिपा दिया। चोर तो वहां से भाग निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक आश्रम पहुंच गए। सैनिकों ने खजाना देखा और महर्षि मंदव्य को दोषी ठहरा दिया। वे यह मानने लगे कि इतने शांत और निर्जन स्थान में कोई ऐसा व्यक्ति ही खजाना छिपा सकता है। महर्षि अपनी गहन तपस्या में मग्न थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सैनिकों ने इसे उनकी चुप्पी का प्रमाण मानकर उन्हें बंदी बना लिया। सैनिक महर्षि को राजा के दरबार में ले गए। राजा ने बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें अपराधी मान लिया और मृत्युदंड की घोषणा कर दी। जब महर्षि को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब भी वे शांत और स्थिर रहे। उनके मन में न क्रोध था,
न भय। जैसे ही फांसी का समय आया, महर्षि के तप का प्रभाव प्रकट हुआ। देवताओं ने हस्तक्षेप किया और राजा को दिव्य दृष्टि से सच्चाई का ज्ञान हुआ। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने तुरंत महर्षि से क्षमा मांगी। महर्षि मंदव्य ने राजा को क्षमा कर दिया, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न उठा कि एक निर्दोष व्यक्ति को इस तरह का कठोर दंड क्यों मिला। अपनी तपस्या की शक्ति से वे यमलोक पहुंचे और यमराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर सत्य और तप का पालन किया है, फिर भी मुझे यह अन्यायपूर्ण कष्ट क्यों सहना पड़ा। यमराज ने उत्तर दिया, महर्षि, यह आपके पिछले कर्मों का फल है। बचपन में आपने एक कीड़े को सुई से छेद दिया था, उसी कर्म का यह प्रतिफल है। महर्षि मंदव्य को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने गहरी गंभीरता से कहा, हे धर्मराज, बचपन की अज्ञानता के कर्मों के लिए इतना कठोर दंड न्याय संगत नहीं है, यह अन्याय है। महर्षि के तर्क से धर्मराज सहमत हुए और तब से यह नियम बना दिया गया कि 14 वर्ष की आयु तक किए गए किसी भी कर्म के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। यह कहानी हमें कई गहरी सीखें देती है। कर्म और न्याय, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन न्याय में करुणा और विवेक आवश्यक है। धैर्य और सत्य, सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। तीसरी, क्षमा का महत्व। महर्षि ने न केवल राजा को क्षमा किया, बल्कि अपनी शक्ति का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया। महर्षि मंदव्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के बावजूद धैर्य और सत्य पर टिके रहना सबसे बड़ा धर्म है। इसका प्रत्येक मोड़ गहरी शिक्षा और प्रेरणा का भंडार है।